नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद सुमन के बीच में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने क्लास में हूं और कल आप इंटरव्यू पास करके आप इस स्थान पे आए, इसका मैं कामना करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप यहां आए, केंद्रीय विद्यालय संगठन के सदस्य के रूप में एक प्रतिभाशाली शिक्षक, विद्वान शिक्षक बन के आए और विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, उसके लिए अलग अलग स्किल पे आप बच्चों को पढ़ाएं। ये सब मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं आप सबको। अब हम बात करते हैं कामों की। जो हमारे काम की बात है उसमें हम सबसे पहले इंटरव्यू में ओरल की बात जो मैंने कल किया था, अब ओरल में किस प्रकार से आपको किस स्किल को डेवलप करना है और क्या आपका वहां पे पोस्चर होना चाहिए और गेस्चर क्या होना चाहिए, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल मैं देख रहा हूं एम्पैथी और सिंपैथी की बात हो रही है, तो इन सब कॉमन चीजों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए ताकि कभी भी आप पैनल में जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि कहां कहां पे आपको किन किन चीजों से परेशानी हो सकती है। उन चीजों को आपको इंटरव्यू में जाने से पहले ही देख लेना चाहिए, उस समस्या का हल कर लेना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने भी किया था, इतने भयभीत हो चुके थे कि इंटरव्यू इंग्लिश में होगी और इस तरह से होगा, उस तरह से होगा। और हम लोग जब जाते थे डेमो टीचिंग के लिए, एक दो जगह गए थे, एक दो क्लास के लिए, तो मैं देखता था हम लोगों का कहीं भी उस स्थान नहीं था इस प्रकार का। हम देखते थे बच्चे इतने ओवर एक्टिंग, ओवर थिंक, और वहां पे उन्हीं बच्चों को बहुत ज्यादा प्रशंसा किया जाता था। तो मेरे ख्याल से उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ नहीं है और हम लोगों का कोई गिनती नहीं था। तो मैं आप लोगों से एक्चुअली ये कहना चाहता हूं कि आप भीड़ के साथ मत चलिए। भीड़ आपको देखने में लगता है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप अपने आप को अकेले पाएंगे। इसीलिए तो कहा गया है ना कि इंसान हमेशा अकेले रहता है, चाहे वो मेले में रहे या बाजार में रहे। जब आपको जरूरत पड़ जाएगी, जब आपके पैर में चोट लग जाएगा, नोबडी इज हेल्प यू। तो इस बात को ध्यान में रखना है और किस तरीके से, किस लहजे में आपकी वे ऑफ टॉकिंग होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपके जैसे कि कोई बच्चा ऐसा मैं देखता हूं ऐसे बोलता है, बोलते बोलते उसकी जो है इस पे ऐसे हो जाता है, इससे पता चलता है कि वो प्रेशराइज है, टेंशन में है। तो इंटरव्यू में आपको इन सब चीजों से बचना है। बिल्कुल कूल माइंड, कूल एटमॉस्फेयर में आप जा रहे हैं तो उस जगह को उतना प्रतिष्ठा दें ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब इंटरव्यू में जैसे कि आप आए, आप बहुत हड़बड़ी में हैं तो परेशानी होती है। अब आपसे प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाएगा, जैसे पहला ही प्रश्न आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। फर्स्ट, आज डेमो टीचिंग में मैं फिर भी बता देता हूं कि आप जैसे ही एंट्री करेंगे आपको बोर्ड पे भेजा जाएगा, तो आप यहां से जरूर शुरू करेंगे। सबसे पहले राइट डाउन डेट, आपको डेट लिखना है। टुडे डेट इज 19 ऑफ अप्रैल 2020। एक चीज पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी लोग फोन लिख देते हैं, लेकिन आप अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस फोर को यूज करें, वहां पे बाद में आपको जो करना है करें, लेकिन जब आपकी इंटरव्यू होगी उस समय आप इस प्रकार के फोर को लिखेंगे, बहुत अच्छा होगा। कभी भी किसी भी चीज को, छोटा भी चीज को इरेज करने के लिए आपको डस्टर के ही हेल्प लेनी है, आपको हाथ से ऐसे नहीं मिटाना है। ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप लिख रहे हैं तो ऐसे लिख रहे हैं, बच्चा देख नहीं रहा है, तो वो भी नहीं करना है। आपको एटलीस्ट कितने एंगल पे झुक कर लिखना है, जैसे कि आपने इस तरह से लिखा, आप जैसे आपको लिखना है डे, तो
तो आप डे लिख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, आप बच्चे से डे पूछ लीजिए, बच्चे ने डे बता दिया कि सर आज वेडनेसडे है, तो आप इसे लिखिए। दिस शुड बी द पोस्चर ऑफ योर बॉडी। अदरवाइज ऐसे आप लिख दीजिएगा, ऐसे जाके ऐसे, तो ये देखने में बच्चे देख नहीं रहे हैं, बच्चे को आपको बैग दिख रहा है, तो इसमें दिक्कत होगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो बच्चों के हित में है और बच्चे उसको देख रहे हैं। तो ये डे आपने लिख लिया, फिर आप यहाँ पे डेट लिख लीजिए, फिर यहाँ पे आप पीरियड लिख सकते हैं, पीरियड लिख दीजिए। जिस पीरियड को आपको मन कर रहा है, जैसे आप फोर्थ लिखना चाहते हैं तो फोर्थ पीरियड लिख दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे भी फोर्थ आपको यही फोर्थ लिखना है, ये ज्यादा इफेक्टिव है। यू डोंट हैव टू टेक द हेल्प ऑफ योर palm, your fingers to rub up the board. You need to take the help of duster. तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये सारी बारीकियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप बोर्ड लिख दीजिए। नाउ यू कैन राइट योर सब्जेक्ट हियर। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो सब्जेक्ट लिख लीजिए। जैसे आपको मैथ पढ़ाना है तो मैथमेटिक्स पूरा लिखिए, मैथमेटिक्स। बच्चों से बात करते करते इन सभी बातों को आपको लिखना है। अच्छा बताओ, आज अपने क्लास में कितने बच्चे आप हैं? तो आप बच्चों को लिख दीजिए, टोटल स्टूडेंट लिख दीजिए। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट बच्चे बोलते जाएंगे, परसेंट स्टूडेंट बच्चे बोलते जाएंगे। जैसे मान लीजिए 38 परसेंट स्टूडेंट, तो आप वहां पे 38 लिख दीजिए और यहाँ पे 04 लिख दीजिएगा, तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि 40 में से अगर बच्चे 38 है तो आपको ध्यान रखना है, उसको इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है कि 2 बच्चे हैं, क्योंकि आपको हड़बड़ी तो रहेगी और उस हड़बड़ी में अगर गड़बड़ हो गए, गड़बड़ा गया, तो वहां पे जो आपका इंप्रेशन होगा वो नकारात्मक होगा, वो निगेटिव होने लगेगा। तो पूरा एकदम अपने को बैलेंस में रखना है, पूरा बैलेंस में रखकर, और किसी आपको वहां पे इतने अच्छे कोऑपरेट देंगे वो जितने भी मेंबर्स हैं। थोड़ा सा आप अपने को बैलेंस करिएगा तो वो सब मिलकर आपको बैलेंस करेंगे। लेकिन आप जैसे डगमगाना शुरू कर दिए तो वे लोग भी हेल्प उतना नहीं करेंगे जितना करना चाहिए। तो इस तरह से इन सभी बारीकियों को लिखेंगे और उसके बाद आपको कोई भी चीज पढ़ाना है, जैसे आपको मैथ्स में कुछ पढ़ाना है, जैसे आपको पेरीमीटर पढ़ाना है मैथ्स में, तो आप पहले ये लो मैंने बताया था क्या होता है, उसके बाद टॉपिक, और इन दोनों चीजों को आपको एक स्टोरी के हेल्प से स्टोरी बनाते हुए आपको उस पर ध्यान देना है। तो मैं आशा करता हूं कि इस तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल टू स्पीक इन इंग्लिश, देन यू कैन स्पीक ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन पुट योरसेल्फ इन इंग्लिश according to demand of the panel members. You can. It is a very important for you. But in the case if you are not comfortable in English, you can good and very good comfortable in Hindi and bilingual you can speak. क्योंकि जो चीज हमें बहुत अच्छे तरह से नहीं आता है तो हम उसमें कोशिश करेंगे किसी चीज को बोलने के लिए, तो उसका असर गलत होगा हम पे। इस चीज को ध्यान रखें। अब आपको जैसे कि मान लीजिए कि बोर्ड पैनल से आपको बोले कि आप बच्चों को स्क्वायर कैसे पढ़ाएंगे, हाउ टू टीच स्क्वायर, तो सबसे पहले आप सीधे जाके यहाँ पे स्क्वायर नहीं बना सकें। इस तरह से आपको स्क्वायर नहीं बनाना है। सबसे पहले आपको धीरे धीरे टॉपिक को कहानी पे लाना है। तो कैसे? अच्छा बेटा बताओ, आप लोगों ने ऐसा क्या चीज अपने घर में देखा है जिसकी लेंथ और ब्रेथ सारे साइड्स आपस में इक्वल है? तो यहाँ पे 2 नया शब्द है, लेंथ और ब्रेथ। ऑल साइड्स, बच्चा सोचने लगेगा क्या है क्या है क्या है। बच्चा कहेगा सर ये विंडो है, विंडो में सर ए बी साइड इक्वल है, ए बी इक्वल है। अच्छा वेरी गुड, तो आपने देखा है विंडो? गुड। अच्छा विंडो देखा है? अच्छा जी सर इस तरह से होता है विंडो। अरे वाह वेरी गुड, तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा कुछ और बताओ, और कुछ बताओ। बच्चे सोचेंगे
और उनके पास आसपास में जो भी होगा, जैसे लंच बॉक्स, बच्चे बोलेंगे लंच बॉक्स, लंच बॉक्स लिखिए। इस तरह से आप कुछ और एक्स्ट्रा, जैसे कि चपाती लिखिए, चपाती नहीं है, क्या बोलते हैं, ब्रेड लिखिए, और ब्रेड का भी आप चित्र बनाइए छोटा सा। अच्छा बच्चा, आपको मालूम है स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर में उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा, आपने अपने रुमाल खोलो, बच्चे रुमाल खोलेंगे, रुमाल स्क्वायर का होता है। बच्चे रुमाल खोलेंगे, उसको आप रुमाल खुलवाइए, इसको हैंकी करिए, हैंकाची। बच्चे इस तरह से आप बच्चों को बहुत आसानी से आप सिखा सकते हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा स्क्वायर की पेरीमीटर बताइए। तो पेरीमीटर के केस में आपको कुछ नहीं करना है। पेरीमीटर जैसे ही बच्चों को आप पेरीमीटर के लिए जाएंगे तो बच्चों से आप पूछेंगे कि बेटा अच्छा बताओ, अगर आपके पास रुमाल है तो उस रुमाल को, या अगर आपके पास कोई छोटा चीज लीजिए ब्रेड है, तो उस ब्रेड को चारों तरफ अगर हमें थ्रेड लपेटने हो, थ्रेड से कवर करना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चे बोलेंगे कि उसके चारों तरफ हम कवर कर देंगे। अब पूछिए आप, अगर हम कितने थ्रेड यूज किए वो पता कैसे चलेगा? बच्चा तुरंत बोलेगा कि सर स्केल से हम उसको माप सकते हैं, स्केल से पता चल जाएगा। और आप स्केल से उसको दिखा दीजिए। इस तरह से आप पेरीमीटर से क्षमा चाहते हैं तो आवाज चले। पेरीमीटर का मतलब होता है ये बाहरी हिस्सा, आउटर साइड। और जैसे ही आपको एरिया की बात होती है वो हो गया आपका इनर साइड। अब एरिया की बात आई तो इनर साइड, कहानी वही रहेगा, आपको इनर साइड में शुरू होना है। अब तुरंत आपको इसमें 4 इंटू साइड पेरीमीटर के लिए आपको जैसे मानते हैं कि 2 सेंटीमीटर है, ये कितने सेंटीमीटर होगा? ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 2 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका पेरीमीटर जानते हैं आप कैसे निकालते हैं? इस सबको एक साथ ऐड कर देते हैं। 2 सेंटीमीटर पूरा सेंटीमीटर लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। लिखने में कितना पूरा पता है नहीं करना है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है और कहीं पे भी शॉर्टकट नहीं यूज करना है। अच्छा, इतने सेंटीमीटर हो गया, अच्छा बताओ तो इसको। तो बच्चे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर। तो आप इसको एकदम जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी करोगे तो दुर्घटना घट सकती है। इस तरह से आप मैथ के जैसे HCF LCM मैंने बताया था, मल्टीप्लिकेशन बताया था, एडिशन बताया था, आप छोटी छोटी कहानी लो, अपने इर्द गिर्द से लीजिए। अगर उसमें कहानी बनाने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे मैसेज करिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको छोटी छोटी कहानी बनाकर और छोटी छोटी बातों को बच्चों को, वो चीज जो बच्चों को मनमोहक हो, मन भावे, बच्चे उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करें, उन सभी चीजों को करना है। और इस तरह से आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। मैं बोलता हूं कि आपका इंटरव्यू नहीं रुकेगा एट एनी कॉस्ट। तो मैं यह आशा करता हूं कि आप लोग, अभी मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं कि आप सभी लोग पास हो जाए, एनर्जी थोड़ी दुगनी हो जाए, फिर मेरा स्पीड देखिएगा, फिर मेरे पढ़ाने का तरीका देखिएगा। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। और अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, मैं कल वाली ही बात बोल रहा हूं, तो जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें सोशल मीडिया पे लाइए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूं। और किसी भी तरह की आपके पास समस्या है वो हमारे साथ शेयर करिए, मैं तुरंत जवाब देता हूं।
तो आज मैं इस तरह से आपको सिखाया कि बोर्ड पे किस तरह से खड़ा होना है और कौन कौन से इंफॉर्मेशन लिखना है। और टीएलओ टॉपिक जब आप इतने बार लिख लेंगे तब आप टीएलओ पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन टॉपिक को अब आपको धीरे धीरे वेरीमीटर पे लिखना है। तो इस तरह से डेमो टीचिंग में एकदम इतनी कंसिस्टेंसी के साथ आपको रहना है। और मैं आशा करता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि अगर आप इतने अच्छे से खड़े होते हैं और इस तरह से आप हर बात को लिखते हैं तो केंद्रीय विद्यालय क्या किसी भी संगठन को यही चाहिए। किसी भी संगठन जो टीचिंग का संगठन है, डीएसएसबी है या ऑल स्टेट्स हैं, केवी है, एनबीएस है, ये सबको यही चाहिए। और आप ये दे रहे हैं तो उसको लेने में क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही करिए जैसे मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे रोकूंगा और मैं आप लोगों से यह आग्रह करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आ रहा है तो उन्हें दें जिनको मेरी जरूरत है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।